नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज के कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। कांग्रेसी नेता इमरान खान ने कहा, औद्योगिक प्रदूषण से ग्रामीणों का जीवन बन गया नरक, 300 बीघा जमीन हुई बंजर। किसानों ने तीसरी बार नदी में फेंकी प्याज, कहा प्याज की फसल की लागत भी नहीं निकल रही। प्रशासन ने वीरांगनाओं का किया सम्मान, लाल टिक्की पर किया श्रमदान। धोखाधड़ी कर 85 लाख ऐंठने वाले ठग को किया गिरफ्तार, ठग ने एमबीबीएस में दाखिला दिलाने के नाम पर की थी ठगी। और अब खबरें विस्तार से। हरसौली कस्बे के रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को इन दिनों भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से बाहर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होने के कारण विशेष रूप से महिलाओं, वृद्धों और दिव्यांग यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों एवं रेल यात्रियों ने रेलवे प्रशासन से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अलग से रास्ता बाहर निकलने का बनाए जाने की मांग की है, ताकि आने जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिल सके। गोविंदगढ़ ब्लॉक के सरकारी विद्यालयों के कक्षा 1 से 5 तक पढ़ने वाले शिक्षकों का क्षमता संवर्धन हेतु 1 दिवसीय और गैर आवासीय कार्यशाला का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोविंदगढ़ में किया गया। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विश्वजीत सिंह ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। गोविंदगढ़ दिल्ली के लाल किले के पास कल शाम हुए कार ब्लास्ट के बाद पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और गोविंदगढ़ में भी पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट पर है। गोविंदगढ़ कस्बे में थानाधिकारी मुकेश कुमार ने पुलिस टीम के साथ सभी भीड़भाड़ वाली जगहों, रेलवे स्टेशन, धर्मशाला, ढाबों पर चेकिंग की गई। रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले सभी यात्रियों की गहन तलाशी ली गई। धर्मशालाओं और ढाबों पर भी चेकिंग की गई और पुलिस ने निर्देश दिए हैं कि वहां ठहरने वाले हर व्यक्ति की पहचान पत्र की जांच हो और उनका रिकॉर्ड रखा जाए। किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत पुलिस को सूचित करने को कहा गया है। उच्च अधिकारियों ने पुलिस को निर्देश दिए कि वे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थलों आदि जैसे भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अत्यधिक सतर्कता बनाए रखें। संदिग्ध वस्तुएं व संदिग्ध वाहनों को लेकर निगरानी रखने और आवश्यक जांच करने को कहा गया है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है। गोविंदगढ़ क्षेत्र में पुलिस हर छोटे बड़े वाहनों की गहन चेकिंग कर रही है। पुलिस ने नसवारी चौकी, रामगढ़ मोड़, सीकरी रोड, जालूकी रोड पर सघन वाहन चेकिंग की और धर्मशाला और ढाबा संचालकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। क्षेत्र में हाल ही में बनी सीसी रोड में कुछ ही दिनों में दरारें पड़ने लग गई हैं। ठेकेदार द्वारा सड़क पर मिट्टी डालने के बाद पानी का छिड़काव तक नहीं किया गया, जिससे सड़क की मजबूती पर असर पड़ा है। स्थानीय इकाई के सड़क पर पानी का छिड़काव कर रहे कर्मचारी ने बताया कि ठेकेदार ने सड़क बनाते समय आवश्यक क्योरिंग प्रक्रिया को नजरअंदाज कर दिया। इससे कंक्रीट में सिकुड़न आई और सड़क में दरारें पड़ गईं। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए आगर न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से आईआईटी मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12 में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस्ड परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12 में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस्ड में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12 के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE,
जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में जेईई एडवांस्ड आईआईटी में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12 में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नगरपालिका में पायल अस्पताल के पास लगाई गई स्ट्रीट लाइट का पोल टेढ़ा हो रहा है, जो कभी भी किसी वाहन या राहगीर पर गिरकर हादसे का कारण बन सकता है। आमजन को दिखने वाला टेढ़ा स्ट्रीट लाइट पोल नगरपालिका को नजर नहीं आ रहा। ग्रामीणों के द्वारा पोल के बेस एवं बोल्ट के नीचे पत्थर लगाकर उसे रोका गया है। मार्ग से रोजाना सैकड़ों वाहन एवं पैदल यात्री गुजरते हैं। ये टेढ़ा पोल कभी भी जानलेवा साबित हो सकता है। तिजारा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहे एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता इमरान खान ने कहा कि भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र के चौपान की पथरेड़ी और कहरानी क्षेत्रों से निकलने वाला केमिकल युक्त दूषित पानी अब आसपास के गांवों के लिए गंभीर खतरा बन गया है। उन्होंने बताया जलभराव के कारण 4 से 5 गांवों की करीब 15,000 से अधिक जनसंख्या प्रभावित है, जिनमें 10,000 स्थानीय ग्रामीण और 5 से 7,000 फैक्ट्रियों में काम करने वाले कारीगर शामिल हैं। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में देश भर में देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में अलवर में भी नगर निगम और यूआईटी के संयुक्त नेतृत्व में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद स्मारक पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। इस अवसर पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और गणमान्य नागरिकों ने राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वहन का संकल्प लिया। इसके पश्चात वीरांगनाओं का सम्मान किया गया, जिनके साहस और त्याग से आज देश गर्व से सिर ऊंचा रखता है। कार्यक्रम में वन मंत्री संजय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 7 नवंबर से 15 नवंबर तक अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उसी श्रृंखला में यूडीएच और डीएलबी यानी स्वायत्त शासन विभाग और नगरीय विकास विभाग के तत्वावधान में आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सर्वप्रथम कंपनी बाग में स्थित शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, साथ ही जो शहीद वीरांगना हैं उनका सम्मान किया गया। इसके बाद में नगर निगम और यूआईटी की ओर से एक वाहन रैली निकाली गई है, जिसमें स्वच्छता से संबंधित ऑटो टिपर्स, अग्निशमन वाहन, एंटी स्मोक गन और मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन है, उनकी एक रैली कंपनी बाग से लेकर अशोक सर्किल और लाल डिग्गी तक यहाँ आई है। लाल डिग्गी में यहाँ श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जो ये हमारी प्राचीन जो जलाशय है इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। यहाँ पे रंग पेंट आदि भी करवाया गया। आने वाले दिनों में मत्स्योत्सव पर यहाँ पर एक सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर स्वच्छता की शपथ ली जाएगी और प्रतिदिन हम इस अपनी प्राचीन धरोहर को सुरक्षित रख सकें, इसके संबंध में भी शपथ ली जाएगी। देखिए, संपूर्ण देश वंदे मातरम जो गीत है उसकी 150वीं जयंती को पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रही है। 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इस गीत की रचना करी थी और सबसे पहले वंग दर्शन किताब में इसका प्रकाशन हुआ था और 1950 में संविधान सभा में इसको वंदे राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता प्राप्त की थी और अपने संविधान सभा में इसको मान्यता देकर के एक राष्ट्रगीत के रूप में इसको अपनी एक पहचान दी थी।
और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि वंदे मातरम जहां हमारे देश का स्वाभिमान है, देश की पहचान है, देश की अस्मिता का प्रतीक है, देश की ताकत है और जन जन का गान, जन जन का गीत है, उसको लेकर के संपूर्ण देश इस वंदे मातरम की जो 150वीं जयंती पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रही है। आज अलवर में नगर निगम और नगर विकास न्यास के संयुक्त तत्वाधान में एक रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे स्वच्छता प्रहरी आज और जो हमारे संसाधन है, ऑटो टोपर है, हमारी ऑटोमेटिक स्वीपर मशीन है, एंटी स्मोक गन है, इसका प्रदर्शित करते हुए एक स्थान को चिन्हित करके आज उसको सफाई करके इस राष्ट्र गीत में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। इसके लिए मैं हमारी दोनों संस्थाएं, विशेष रूप से नगर विकास न्यास और नगर निगम के हमारे अधिकारियों को बहुत सारी बधाई और विशेष रूप से स्वच्छता प्रहरियों को बधाई देते हुए इस मंगल कामना के साथ पूरे संपूर्ण देश का ये गीत आने वाले समय में राष्ट्र भावना के साथ ओतप्रोत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देश में इस समय वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का पर्व हर्ष और गर्व के साथ मनाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में मंगलवार सुबह मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय अलवर में वंदे मातरम गीत का सामूहिक गायन किया गया। कार्यक्रम में अधिकारियों, कर्मचारियों और स्वास्थ्य कर्मियों ने एक स्वर में वंदे मातरम गाकर देशभक्ति और एकता का संदेश दिया। CMHO डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि भारत की आत्मा और एकात्मकता का प्रतीक है। वंदे मातरम जो गीत है, यह सिर्फ एक गीत नहीं, ये देखा जाए तो हिंदुस्तान की आत्मा है। यह गीत 1875 में लिखा गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा। उस समय ये एक आंदोलन का रूप बन गया और इसी के गीत की जो भावनाएं हैं इतनी अच्छी हैं कि यह अंग्रेजों को छोड़ करके देश जाना पड़ा। तो अभी 7 नवंबर से लेकर के इसका विशेष अभियान चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो विभिन्न जो सभी सरकारी संस्थान हैं और जिला स्तरीय प्रोग्राम भी हमारा स्टेडियम में 7 तारीख को हुआ था, और अभी विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम 15 तक चलेंगे, जिसमें आज हमने सुबह कार्यालय में यहाँ पर आकर के और ब्लॉक स्तर पे हमारी जितनी भी PHC CSC हैं सभी पे वंदे मातरम गीत का गायन किया है। और हम अब सभी उसके जो फोटोज वीडियोज हैं उसको अपलोड करने का कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से एक देशभक्ति की भावना को और एक अंदर राष्ट्रीयता की भावना को पैदा करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छा अभियान है। मैं उम्मीद करूंगा कि सभी इस देश से प्यार करें और अपने आप को एक जो इंडिया हमेशा फर्स्ट रहा है, भारतवर्ष सोने की चिड़िया रहा है, उसी क्रम में इसको हम आगे बढ़ाएं। आप सभी को नमस्कार। अलवर शहर की शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 85 लाख रुपए की ठगी करने वाले शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने खुद को फर्जी नाम और पहचान से पेश कर पीड़ित परिवार को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए हड़प लिए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना शिवाजी पार्क में मुकदमा दर्ज किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय शरण कांबले और वृत्ताधिकारी अंगद शर्मा के सुपरविजन में थानाधिकारी विनोद सामरिया के नेतृत्व में टीम गठित की गई। पुलिस ने तकनीकी सहायता और आसूचना के आधार पर आरोपी को दबोच लिया। आरोपी लंबे समय से विभिन्न राज्यों में फर्जीवाड़ा कर लोगों से करोड़ों की ठगी करने में लिप्त बताया जा रहा है। 2019 में शिवाजी पार्क थाना में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, FIR नंबर 319/2021। इस FIR के अंतर्गत एक शख्स जिसको शिवाजी पार्क थाना में गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम विवेक कुमार है। वो अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। विवेक कुमार उर्फ विनीत जोशी उर्फ राहुल राज उर्फ राहुल गुप्ता, पुत्र विनोद कुमार उर्फ शंकर जोशी उर्फ दिलीप श्रीवास्तव। ये निवासी नया बाजार महाराजगंज पुलिस थाना महाराजगंज जिला सिवान यहाँ का रहने वाला है। और ये लोगों को गलत नाम बताकर, फर्जी नाम बताकर लोगों को नीट परीक्षा में सफल करवाने और उनको अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराने के बहाने जो है वो लोगों से पैसे लेता था। तो ये जो परिवादी है उनसे लगभग इसने 85 लाख रुपए लिए थे नीट परीक्षा में सफल करवाने और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाने के। और उसके बाद जो है इसके पीछे जो पुलिस लगातार लगी रही थी और शिवाजी पार्क थाना में उसको अभी गिरफ्तार कर लिया है। उसने जितनी भी राशि ली है उसका बैंक अकाउंट पर स्टेटमेंट जो है वो भी देखा जा रहा है। उसके खाते में कुछ पैसे पड़े हैं, उसको भी फ्रीज करवाया गया है। और उसके जो आगे की जो अनुसंधान है वो जो है वो शिवाजी पार्क थानाधिकारी के नेतृत्व में उसका अनुसंधान चल रहा है। और अब खबरों में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। RBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने CBSE बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम।
सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, पूठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोमवार देर रात्रि को बेकाबू ईंटों से भरा ट्रक तोप सर्कल में टक्कर मारता हुआ अनियंत्रित होकर स्कूल की दीवार के साथ लगे अस्थायी दुकान नुमा लकड़ी के खोखों में जा घुसा और धमाके के साथ ट्रक व खोखों में आग लग गई। आग से 15 खोखों में करीब 30 लाख रुपए का रेडीमेड कपड़े व कॉस्मेटिक का सामान जलकर राख हो गया। हादसे में ट्रक चालक व खलासी बाल बचे। ट्रक चालक व खलासी ने शराब पी रखी थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। टक्कर इतनी भीषण थी कि खोखों के पीछे स्कूल की दीवार भी टूट गई। पंचायत समिति के बगड़तिराया के समीप बनाए गए कचरा निस्तारण केंद्र पर कचरे का अंबार लगने से राजपूत, बगड़मेव और 11 गांवों के लोगों का जीना दूभर हो रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर निगम ने यहां कचरा प्लांट लगाकर इस क्षेत्र के निवासियों के साथ अन्याय किया है। क्षेत्र के लोगों द्वारा समाज सेवी सुबेदीन धेगल के नेतृत्व में मंगलवार को पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री संजय शर्मा से मिल समस्या से अवगत कराते हुए कचरा निस्तारण प्लांट को यहां से जल्द हटवाने की मांग के लिए ज्ञापन सौंपा है। हेवल्स हर घर त्योहार कार्निवाल के तहत मिलिट्री हॉस्पिटल के सामने स्थित अधिकृत हेवल्स ब्रांड शॉप स्टार हेवल्स गैलेक्सी अलवर में एक भाग्यशाली ग्राहक को 1 ग्राम सोने का वाउचर प्रदान किया गया। समारोह में हेवल्स कंपनी के अधिकारियों ने विजेता ग्राहक सुमित को वाउचर सौंपा और बताया कि ये पहल ग्राहकों के विश्वास और सहयोग के प्रति आभार स्वरूप आयोजित की गई है। कार्यक्रम में अनेक ग्राहक, स्थानीय नागरिक एवं हेवल्स के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। आयोजन का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया गया। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के गांव चंदपुरा स्थित एक नदी सोमवार की रात्रि में किसी किसान द्वारा प्याज के दाम नहीं मिलने के कारण तीसरी बार नदी में पटक गया। स्थानीय निवासी सुरेश चंद्र सचिन ने बताया कि चंदपुरा पुनखर के मध्य स्थित नदी में प्याज के कुछ भाव नहीं मिलने के कारण किसान प्याज पटकने को मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि 120 रुपए कटवाए हैं और 30 रुपए का कट्टा पड़ता है, जो कि प्याज सहित 200 रुपए का कट्टा जा रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि करीब 10-12 रुपए किलो ले तो कुछ लागत निकले।
अगर भाव नहीं बढ़े तो किसान आज और डाल देंगे। सोमवार की रात्रि को करीब 2 ट्रॉली प्याज कोई किसान डाल गया है। किसान अपने दर्द के आंसू रो रहा है और मरने को तैयार है, जबकि 1 बीघा में करीब 50,000 का खर्चा आता है, जिसकी लागत भी नहीं निकल रही, जिसके कारण किसान प्याज को नदी में पटकने के लिए मजबूर हैं। किसानों की मजदूरी नहीं निकल रही है, वहीं सरकार की ओर से कोई ध्यान भी नहीं दिया जा रहा, जबकि गत 5 नवंबर व 28 अक्टूबर को भी कोई किसान प्याज पटक गया था। रैणी क्षेत्र के ग्राम परवेनी स्थित यज्ञशाला में सोमवार की देर शाम भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजातीय स्वाभिमान महोत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उनके स्वागत में भाजपा नेता बन्नाराम मीणा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने फूल मालाओं से उनका अभिनंदन किया। महोत्सव की शुरुआत पारंपरिक आदिवासी नृत्य और गीतों से हुई। मंत्री यादव ने परवेनी में बनने वाले चिड़ियाघर की भूमि पर फावड़ा चलाकर मुहूर्त किया। परवेनी गांव में 4.5 करोड़ रुपए की लागत से क्रिकेट स्टेडियम की घोषणा की गई। जनजातीय स्वाभिमान महोत्सव चिड़ियाघर की भूमि का पूजन किया गया। भारतीय जन नाट्य संघ अलवर द्वारा आयोजित 13वां इप्टा कला महोत्सव अपने दूसरे दिन लोक नृत्य की रंगारंग प्रतियोगिताओं के साथ प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ उत्साहपूर्ण माहौल में हुआ, जहां छात्र छात्राओं ने पारंपरिक नृत्य प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल, और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक, और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच एलईडी टीवी, 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है।
हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के कस्बा लावड़ा के समीप चौमा रोड पर स्थित हनुमान मंदिर पर मंगलवार को विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। भंडारे का आयोजन यहां से 25 किलोमीटर दूर MIA के समीप भजीट गांव निवासी लीलाराम सैनी द्वारा उनकी इच्छा पूरी होने पर कराया गया। भंडारे में उनके गांव के निवासियों के साथ अलावड़ा, चौमा आदि गांव के लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे में दाल बाटी, चूरमा, पूरी, सब्जी व कांजी वड़ा का प्रसाद वितरित किया गया। भंडारे में पूर्व हनुमान मंदिर पर विधि विधान से मंत्रोच्चार द्वारा हवन यज्ञ कर प्रसाद का भोग लगाने के पश्चात भंडारे का आयोजन किया गया। कल हिलव्यू गार्डन सोसाइटी में आम सभा के बीच चुनी हुई नई RWS की टीम में भारी जनसमूह के बीच अपनी कर्तव्य निष्ठा की शपथ ली गई। शपथ ग्रहण समारोह में भारी जनसमूह शामिल हुआ और अपना सहयोग और आशीर्वाद दिया। कल के शपथ ग्रहण में भारी संख्या में महिला शक्ति भी शामिल हुई। इस जनसमूह ने साबित कर दिया कि पुरानी RWS अपना ईमानदारी से कर्तव्य निभाने में असफल रही और लोगों में भय और डर व्याप्त है। रोटरी क्लब ऑफ भिवाड़ी द्वारा महिलाओं के स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत कल कजरिया ग्रीन में मेमोग्राफी जांच शिविर आयोजित किया गया। इस कैंप का उद्देश्य महिलाओं में स्तन कैंसर की प्रारंभिक पहचान को बढ़ावा देना और स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता जागृत करना है। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने विश्व शांति एवं विज्ञान दिवस के अवसर पर सोमवार को प्रज्ञा जन अभियान, उत्कृष्ट अर्थ, जागृत सत्यजन अभियान तथा ग्राम रावण देवरा समग्र विकास समिति अलवर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में सामान्य चिकित्सालय के दंत विभाग में स्थापित लगभग 2 लाख रुपए लागत की अत्याधुनिक RVG एक्सरे मशीन का उद्घाटन किया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने A ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने A ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी JEE मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद।
पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हां, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल जनजाति गौरव दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में परवेणी यज्ञशाला में भगवान बिरसा मुंडा, महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पक्षी घर निर्माण का शिलान्यास व भूमि पूजन किया तथा पद दंगल कार्यक्रम में शिरकत की। मुंडावर उपखंड क्षेत्र के ग्राम खरेटा में ग्रामीणों ने गैर मुमकिन नाले पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर नाराजगी जताई है। इस संबंध में सोमवार को ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी मुंडावर सृष्टि जैन को ज्ञापन सौंपकर अवैध कब्जा हटाने की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि नाले का रास्ता बंद होने से खेती-बाड़ी, स्कूल जाने वाले बच्चों और आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कई बार ग्राम पंचायत और राजस्व विभाग को अवगत कराने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि यदि शीघ्र ही अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो ग्रामीण आंदोलन करने को मजबूर होंगे। कोटपूतली स्थानीय थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय गैंग के सदस्यों को भारी मात्रा में अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि पुलिस महानिदेशक के निर्देश अनुसार वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एएसपी वैभव शर्मा के निर्देशन एवं डीएसपी राजेंद्र कुमार बुडक के सुपरविजन में एसएचओ राजेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में गठित टीम ने संगठित अपराधों एवं वांछित अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। भिवाड़ी की हवा में जहर घुलता जा रहा है। शनिवार को शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के करीब पहुंच गया, जिसके चलते प्रदूषण नियंत्रण के तहत ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का दूसरा चरण लागू कर दिया गया है। लगातार बढ़ते प्रदूषण स्तर के कारण आमजन को सांस लेने में परेशानी हो रही है। पुलिस थाना जैरोली ने साइबर फ्रॉड के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जॉब्स दिलाने का झांसा देकर साइबर ठगी करते हैं। थाना जैरोली में टटलूबाज साइबर फ्रॉड करने वाले संलिप्त अपराधियों की धरपकड़ की त्वरित कार्रवाई करते विक्रम सिंह के नेतृत्व में साइबर ठगी व टटलूबाजी करने वाले शातिर साइबर ठग, जो भोले भाले लोगों को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जॉब्स का झांसा देकर रुपए डलवाकर साइबर ठगी करने वाले को गिरफ्तार किया गया है। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसे ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।